सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब समय है हिंदी कक्षा का। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 मेहनत का फल। प्यारे बच्चों, आप अपनी भाषा माधुरी पुस्तक निकाल लीजिए और अब आप अपनी पुस्तक में पेज 8 पर पाठ 4 मेहनत का फल खोल लीजिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप आज की तिथि डालेंगे। आज 18 तारीख है। आप भी इसी प्रकार डेट डालेंगे 18/5/2020। प्यारे बच्चों, हमारे पाठ का नाम है मेहनत का फल। मेहनत का फल। प्यारे बच्चों, आप इस नाम से क्या समझते हैं? मेहनत का फल का क्या अर्थ है? प्यारे बच्चों, मेहनत का फल का अर्थ है जब हम किसी कार्य को करने के लिए मेहनत करते हैं, उसको बहुत अच्छे से करते हैं, अपना पूरा प्रयास करते हैं, तब हमें उसका फल भी अवश्य मिलता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। अच्छा कार्य करने से, अच्छी मेहनत करने से अच्छा फल मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम भी इसी प्रकार इस पाठ को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें इस मेहनत के फल से क्या मतलब है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पाठ में दिए गए नए शब्दों को पढ़ेंगे। तो आप भी पेंसिल निकाल लीजिए और मैम के साथ पुस्तक पर पेंसिल रखते हुए उनको पढ़ना शुरू करेंगे। पहला शब्द है झाड़ियाँ, कंकड़, चुपचाप, हैरानी, साथियों, पहुँचते, तालियाँ, मुख्याध्यापक, प्रार्थना। तो प्यारे बच्चों, अब इन शब्दों को हम पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे और साथ ही पाठ पढ़ते हुए हम इनके अर्थ भी जानेंगे। अब आप पाठ में दिया गया चित्र देखेंगे कि चित्र में क्या हो रहा है। प्यारे बच्चों, चित्र को आप ध्यान से देखिए और मैम को बताइए कि चित्र में क्या क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं चित्र में आपको कुछ बच्चे दिख रहे हैं। वो आप ध्यान से देखेंगे कि आसपास का कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। आते जाते हुए लोग उन्हें ध्यान से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये बच्चे कहाँ पर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए अब हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आजकल स्कूल बंद हैं। सुरेश, मोहन, विनोद अपने साथियों के साथ सुबह और शाम को स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। प्यारे बच्चों, जो यह पाठ दिया गया है इसके अंतर्गत बताया है कि आजकल स्कूल बंद है, यानी कि स्कूल की छुट्टियां हैं और सुरेश, मोहन, विनोद अपने साथियों के साथ सुबह और शाम को स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ हैं, कंकड़ भी बहुत हैं। मैदान सड़क के एक किनारे पर हैं। सुरेश और उसके साथी खेल शुरू करने से पहले मैदान की सफाई करते हैं। तो ये प्यारे बच्चे कहाँ की सफाई कर रहे हैं? ये स्कूल के मैदान की सफाई कर रहे हैं और ये रोज़ सफाई करते हैं अपना खेल शुरू करने से पहले। सड़क पर आते जाते लोग हैरानी से उन लड़कों को
देखते हैं कि लोगों को बड़ी हैरानी होती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सफाई कर रहे हैं, क्यों सफाई कर रहे हैं। वे सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं, पर लेकिन जो बच्चे हैं वो अपने काम में लगे रहते हैं। आगे देखेंगे। झाड़ियाँ काटते काटते उनके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं। उन्होंने झाड़ियाँ काट काट कर एक कोने में ढेर लगा दिया है। कंकड़ों का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं ये प्यारे बच्चे इतने अच्छे से सफाई कर रहे हैं कि इन्होंने झाड़ियों को काट काट कर एक कोने में ढेर लगा दिया है। और जब ये झाड़ियाँ काटते हैं तो इनके हाथों में कांटे भी चुभ जाते हैं। इन्होंने कंकड़ों का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है। विनोद के आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर राख हो गया। प्यारे बच्चों, अब इन्होंने क्या किया, उस कूड़े को कम करने के लिए इन्होंने उन सूखी झाड़ियों में आग लगा दी, जिससे वो राख के ढेर में बदल गई। मैदान में अब झाड़ियों और कंकड़ों का निशान तक नहीं है। मैदान में अब झाड़ियों और कंकड़ों का निशान तक नहीं है। स्कूल खुल गया है। स्कूल आने वाले लड़के हैरान होकर मैदान को देखते हैं। घंटी बजते ही सब लड़के मैदान में पहुंचते हैं। प्रार्थना के बाद एक एक करके सुरेश और उसके साथियों को मंच पर बुलाया जाता है। प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ, अब स्कूल खुल चुका है और जैसे ही बच्चे स्कूल में आते हैं तो वह क्या देखते हैं कि मैदान जो है बिल्कुल साफ़ है और वो बड़े हैरान हो जाते हैं कि यह मैदान कैसे साफ़ हुआ। ठीक है, घंटी बजते ही सब लड़के मैदान में जाते हैं। जैसे कि हम अपने स्कूल के मैदान में प्रार्थना करते हैं, इसी प्रकार उनके भी स्कूल के मैदान में प्रार्थना होती है। और जब प्रार्थना हो जाती है उसके बाद एक एक करके सुरेश और उसके साथियों को मंच पर बुलाया जाता है। मुख्य अध्यापक कहना शुरू करते हैं, आप जिस साफ सुथरे मैदान में खड़े हैं वह इन सब की मेहनत के कारण है। मुख्य अध्यापक कौन होता है प्यारे बच्चों? जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, वह हमारी मुख्य अध्यापिका हैं। और अगर प्रिंसिपल सर होते तो वह मुख्य अध्यापक कहलाते। तो उनके स्कूल में कौन है? मुख्य अध्यापक। तो मुख्य अध्यापक सभी बच्चों को बता रहे हैं कि आप जो यह साफ सुथरा मैदान देख रहे हैं जिसमें आप खड़े हैं, वह सुरेश और उसके साथियों की मेहनत का ही नतीजा है। मुख्य अध्यापक के इतना कहने पर तालियां बज उठी। तालियां रुकने के बाद सुरेश और उसके साथियों को इनाम दिए गए। अब सब लड़के उनसे बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे ही अन्य सभी बच्चों को पता चला कि सुरेश और उसके साथियों ने कितना अच्छा काम किया है, इतना सुनते ही, मुख्य अध्यापक के इतना कहते ही वे तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। तालियां बजने के बाद सुरेश और उसके साथियों को इनाम दिया जाता है और अब सभी बच्चे उनसे बहुत प्यार करने लगे हैं, क्योंकि उनकी वजह से उनका स्कूल बहुत सुंदर हो गया है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ में क्या समझा कि हम जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर पढ़ते हैं, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, बिना यह सोचे हुए कि यह हमारा कार्य है या नहीं, क्योंकि अपने आसपास सफाई रखना हम सभी का
कार्य है और हम सभी की जिम्मेदारी भी। तो मैं आशा करती हूँ आप भी इस बात का ख्याल रखेंगे। वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, अब हम पाठ में आए नए शब्दों को रेखांकित करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पाठ में पहले से हमारे पास यहाँ पर कुछ नए शब्द ऊपर दिए गए हैं। पहला झाड़ियाँ, दूसरा कंकड़, तीसरा चुपचाप, चौथा हैरानी, 5 साथियों, छठा पहुँचते, 7वां तालियाँ, 8 मुख्याध्यापक और 9वां प्रार्थना। अब हम पाठ के अंतर्गत भी कुछ ऐसे शब्द देखेंगे जिनको हम रेखांकित कर सकते हैं। पाठ में दूसरी लाइन में हम करेंगे मैदान शब्द को रेखांकित और उसके ऊपर नंबर 10 डालेंगे। आगे हम सफाई को रेखांकित करेंगे और नंबर 11 डालेंगे। तत्पश्चात हम अगले पेज पर, पेज 9 पर मेहनत को रेखांकित करेंगे और यहाँ पर आप नंबर 12 डालेंगे। इस प्रकार हमारे 12 नए शब्द हो गए हैं और इन सबको दोहराते हुए हम इन्हें अपनी पुस्तिका में लिखेंगे।